हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। क्लैश इन पेरिस की शुरुआत ब्रॉन्सन रीड यानी कि जूता चोर वर्सेस रोमन रेंस के बीच मैच से हुई। रिंग साइड पॉल हेमन भी थे। भाई क्राउड पेरिस का जबरदस्त और शानदार था, जिसने मजा बांध दिया इस पेपर व्यू का। रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड को हिला भी नहीं पा रहे थे मैच में। ब्रॉन्सन रीड ये देख के चौड़ जाता है भाई। हालांकि रोमन रेंस पंचेस ब्रॉन्सन रीड में जड़ते हैं, रिंग कॉर्नर में खड़े होकर पंचेस मारते हैं। रोमन रेंस समवन ड्रॉप के लिए जूता चोर को उठाते हैं, बट ब्रॉन्सन रीड उल्टा रोमन रेंस के ऊपर ही गिर जाते हैं। अब ब्रॉन्सन रीड डोमिनेट करना शुरू करते हैं, बट रोमन रेंस फाइट बैक करते हुए ब्रॉन्सन रीड को रिंग पोस्ट में बार बार दे मारते हैं। ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को मार के क्राउड को मॉक भी करते हुए काफ़ी मौकों पे दिखाई दिए। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। जूता चोर कंट्रोल बना लेते हैं मैच में। अब रोमन रेंस के जूते ब्रॉन्सन रीड लेते हैं और रिंग में ऐसे दिखाते हैं भाई साहब जैसे टाइटल जीत लिया हो। मतलब कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। अब ब्रॉन्सन रीड फिर रोमन रेंस के जूते उतारने की कोशिश करते हैं। रोमन रेंस उन्हीं जूतों से मारते हैं। रोमन रेंस अब तक ब्रॉन्सन रीड को गिरा नहीं पाए थे, बट रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड को शोल्डर टैकल मार के रिंग से बाहर कर देते हैं। ड्राइव बाय, रिंग पोस्ट और स्टील स्टेप्स में ब्रॉन्सन रीड को मारते हैं। रोमन रेंस अब 2 सुपरमैन पंचेस देते हैं। ब्रॉन्सन रीड स्पीयर को काउंटर करते हुए ड्रॉप किक और डाइव लगाते हैं। ब्रॉन्सन रीड सुनामी मिस कर देते हैं। स्पीयर को फिर काउंटर करते हैं और पावर बम दे देते हैं। अब रोमन रेंस टॉप रोप से समवन ड्रॉप देते हैं। स्पीयर 1 2 3 जीत यहाँ रोमन रेंस की हो जाती है। जीत के बाद रोमन रेंस निकलते हैं और फिर वापस रिंग में आते हैं। रोमन रेंस पॉल हेमन को देखते हैं। पॉल हेमन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पॉल हेमन कहते हैं आई लव यू माई ट्राइबल चीफ, आई एक्नॉलेज माई ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस अपने जूते वापस लेते हैं। रोमन रेंस अब पॉल हेमन पे जिलेटिन चोक लगा देते हैं। रोमन रेंस उन जूतों को अनाउंस टेबल पे खड़े होकर साइन करते हैं और क्राउड में बार बार फेंक रहे होते हैं। तभी ब्रॉन्सन रीड आके अनाउंस टेबल पे रोमन रेंस को स्पीयर दे देता है। रोमन रेंस मैच के बाद इतना टाइम ले रहे थे, मुझे पहले ही लग गया था कि वैसा अटैक होगा यहाँ पे। अब ऑफिशियल रोमन रेंस के साथ थे, तभी भो 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 फिर आता है और फिर स्पीयर दे देता है। और स्पीयर देके ये जो करता है ना, बेवकूफ़ सा लगता है। इमोट जो करता है ना, रिंग में डाल के रोमन रेंस को सुनामी पड़ती है। एक बात बताओ, WWE में ये बॉडीगार्ड किसी काम के हैं या नहीं है? इन पे वैसे ही WWE पैसे वेस्ट कर रही है केवल दिखाने के लिए। कोई रोक तो पाता नहीं है किसी को। अब रोमन रेंस के लिए स्ट्रेचर मंगाया जाता है, उस पर रोमन रेंस को रखा जाता है। तभी जूता चोर फिर आता है और एक और सुनामी दे देता है। अब जे ऊसो आते हैं फाइनली, लेकिन बहुत देर कर दी जे ऊसो ने। दोनों को सुपर किक देकर रिंग के बाहर करते हैं। फिर भू 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 जे ऊसो को स्पीयर दे देता है। ऑफिशियल इन दोनों को रोक नहीं पा रहे थे। हद हो गई, मतलब एक और सुनामी रोमन रेंस को पड़ जाती है। ये इतने सारे गार्ड्स हैं, इतने सारे ऑफिशियल हैं, जब ये मूव देते हैं तो गार्ड हट क्यों जाते हैं? रास्ता क्लियर कर देते हैं कि अबे लगाओ मूव लगाओ लो, अबे हटो मत ना, तो वो मूव ही नहीं लगा पाएगा। फाइनली रोमन रेंस को स्ट्रेचर पर लेके जाया जाता है। अब बैक स्टेज एडम पियर्स ब्रॉन्सन रीड और हो को पकड़ लेते हैं। अब वो कहते हैं तुमने ये क्यों किया? अब ब्रॉन्सन रीड बोलते हैं सोचो पॉल हेमन के साथ क्या हुआ, तुम दोनों अभी इस एरिना से निकल जाओ। एडम पियर्स कहते हैं, तो ब्रॉन्सन रीड कहते हैं सेथ रॉलिंस का मैच है आज। एडम पियर्स कहते हैं तो क्या हुआ, तुम दोनों निकलो यहाँ से वरना दोनों सस्पेंड हो जाओगे आज। ब्रॉन्सन रीड कहता है कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, विजन जो चाहता है वो करता है। एडम पियर्स कहते हैं आज की रात तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैच शुरू होने से सब कुछ एंड होने में लगभग 1 घंटा लगा भाई। 1 घंटे चला ये सेगमेंट पूरा, रोमन रेंस और ये विजन वगैरह का। अब हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस व्हाइट सिक्स के बीच एक टैग टीम टाइटल को लेके मैच दिखा। अब ये वैसे ही जोकर लगते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और जोकर पने में इन्होंने एंट्री करी। खैर व्हाइट सिक्स की एंट्री होती है, उससे देख के थोड़ा मज़ा आया। मैच शुरू होने से पहले फॉर्ड और डॉकिंस के बीच टेंशन दिखाई दी कि भाई मैच मैं शुरू करूँगा। फाइनली डॉकिंस मैच शुरू करते हैं। टैग फॉर्ड पे आता है, वो पहले मार देते हैं व्हाइट सिक्स में, बट अब व्हाइट सिक्स फॉर्ड को फंसा के तब इससे मार देती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। व्हाइट सिक्स इंटरफेयर करते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर मैं बात करूँ अंकल हाउडी की, तो वो रिंग के बाहर सिस्टर एबिगेल देते हैं और रिंग में मूव देके व्हाइट सिक्स जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस निक्की बेला के बीच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। शुरू में बेकी लिंच का दबदबा दिखा। मैच काफ़ी स्लो था इनके बीच। मूव्स भी ऐसे लग रहे थे जैसे कि स्लो मोशन में लगाए जा रहे हों। निक्की भी अच्छा पलटवार करती हैं, बट पूरे मैच की बात करें तो बेकी लिंच डोमिनेट करती दिखाई दी। अच्छा हाँ, कमेंट्रेटर निक्की बेला के किसी रैक 2.0 मूव की बात कर रहे थे, जो निक्की ने 4 से 5 बार लगाने की कोशिश करी भाई, बट वो मूव लगा तो लगा नहीं। वहीं आपको बता दूं कुछ बॉचेस भी हमें दिखाई दिए इनके मैच में, जैसे निक्की बेकी लिंच को अनाउंस टेबल पे सर मार रही थी, उसमें क्लियर दिख रहा था कि बेकी लिंच का सर नहीं लग रहा है अनाउंस टेबल पे। अब एंड में मैच रोल करके
बेकी लिंच जीत लेती हैं और टाइटल बचा लेती हैं। WWE जब मैचेस की ऐसे एंडिंग कराती है ना, वो भी बड़े पेपर व्यू में, तो मज़ा नहीं आता यार। अब क्या ही कहें WWE से। नेक्स्ट मैच हमें रूसेव वर्सेस शेमस के बीच डॉनी ब्रूक मैच दिखा। अब इनके बीच काफ़ी टाइम से फ्यूड देख रहे हैं, मैचेस भी देख चुके हैं, ब्रॉल तो पता नहीं काफ़ी बार दिख चुका है इनके बीच में वीकली शोज़ में। मैच शुरू होते ही दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। हार्ड हिटिंग मैच दिखा इनके बीच, दोनों एक दूसरे को बेकदरी से मारते हैं भाई साहब। कैंडो स्टिक से, शैलेली से, चेयर से जम के चलती हुई दिखाई दी। लाल पड़ गए दोनों सुपरस्टार। शेमस ने रूसेव की छाती की हवा निकाल के रख दी। कमर तोड़ मैच था ये। अब रूसेव सबमिशन में फंसा देते हैं, लेकिन शेमस उससे जैसे जैसे निकल जाते हैं। अब ये लोग रिंग साइड रखे ड्रम्स पे चढ़ के लड़ते हुए दिखाई दिए और उस पर रूसेव सबमिशन लगा देते हैं। अब ड्रम्स पे से ही टेबल पे शेमस वाइट नोज रूसेव को देते हैं। रिंग में रूसेव ब्रॉक किक को किक आउट कर देते हैं। मजा मान दिया इन्होंने भी मैच में। एंड में रूसेव सबमिशन लगा के मैच जीत लेते हैं। इसके बाद हमें जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल के बीच मैच देखा। शुरू में लोगन पॉल जॉन सीना पे कंट्रोल बना लेते हैं और लोगन पॉल फैंस को मॉक भी करते हुए दिखाई दिए। काफ़ी देर लोगन अपना दम दिखाते हैं, टाइम ले लेके जॉन सीना में वो मार दे रहे थे। अच्छे मूव्स सीना पे वो लगाते हैं, सीना भी पलटवार करते हैं। लोगन एटीट्यूड एडजस्टमेंट को भी किक आउट कर देते हैं। जॉन सीना सबमिशन लगा देते हैं। लोगन ने इम्प्रेस तो करा इस मैच में, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। जॉन सीना ने कुछ नए मूव्स भी यूज़ करे। लोगन का पॉप अप अपर कट मूव देखने लायक था भाई। उन्होंने जॉन सीना को शोल्डर पे लिया, उछाला और फिर भाई अपर कट दिया। एटीट्यूड एडजस्टमेंट, वन लकी पंचेस पे दोनों सुपरस्टार किक आउट करते दिखाई दिए। एंड में जॉन सीना लोगन पॉल को बैक टू बैक 2 एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं, पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। मानना पड़ेगा लोगन पॉल ने जॉन सीना को लिमिट तक लेके गए भाई। मजा आ गया इस मैच को देख करके। मतलब अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट वर्सेस पंक वर्सेस जे ऊसो के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए दिखा। मैच के शुरू में जे ऊसो सीएम पंक से कहते हैं टीम अप के लिए। पंक देते हैं घुमा के एक लात। पंक रॉकी सुपर किक थोड़ी ना भूले होंगे, उसका बदला तो लेना था। एले और पंक की तो वैसे ही नहीं पट रही थी। सेथ रॉलिंस रिंग से निकल जाते हैं और पंक और एले नाइट बढ़ जाते हैं। अब जिसका जिस पे मौका लग रहा था वो उसमें मार देता वो दिखाई दिया। अब फाइनली बहुत देर लड़ने के बाद तीनों सेथ रॉलिंस के खिलाफ टीम अप करते हैं और सेथ रॉलिंस में मार देते हैं मिलके। तीनों सेथ रॉलिंस पे हाथ साफ करते हुए दिखाई दिए। एले नाइट और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को हटा हटा के मार दे रहे थे, फिर खुद भी बढ़ जाते हैं। अब ये तीनों टेबल निकालते हैं। जे ऊसो बेवकूफ़ी करते हुए दिखाई दिए और पंक में सुपर किक दे देते हैं। एक्शन क्राउड में भी दिखाई दिया। जे ऊसो अपने लिए लड़ रहे हैं या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस को वो असिस्ट देते हुए दिखाई दिए। जे ऊसो ने फिर बेवकूफ़ी करी और सेथ रॉलिंस टेबल के आर पार होते हुए दिखाई देते, बट उससे वो बच गए जे ऊसो की बेवकूफ़ी से। जे ऊसो कहीं ना कहीं बैकअप देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड और वो तो था नहीं। एले नाइट अनाउंस टेबल के आर पार हो जाते हैं। एंड में सीएम पंक जीटीएस के लिए जाते हैं, तभी ब्लैक कपड़ों में कोई आता है, वो सीएम पंक को लो ब्लो देता है और वो होती है बेकी लिंच। अब ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन था, तो शुरू में क्यों इस मैच में किसी ने कुछ भी यूज़ नहीं करा। टेबल भी लगाई, वो बाहर लगाई, तो मुझे लगा शायद ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा। ये सब रेफरी के सामने हो रहा था। सेथ रॉलिंस पंक को स्टॉम्प देते हैं चेयर पे, पिन करके मैच जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। यहीं आज क्लैश इन पेरिस के एपिसोड का एंड हुआ। शो अच्छा था, सरप्राइज तो कुछ थे नहीं, मैचेस अच्छे थे। मेन इवेंट का एंड बेकी लिंच ने कराया। उन्होंने आके पंक को लो ब्लो दिया, क्योंकि वो और ब्रॉन्सन रीड तो थे नहीं, तो बैकअप के लिए बेकी लिंच को भेज दिया गया, जिस वजह से सेथ रॉलिंस टाइटल बचा पाए। रोमन रेंस को आज भाई साहब ब्रॉन्सन रीड यानी कि जूता चोर और वो ने मसल के रख दिया। बुरी तरह से कूटा है भाई साहब, बहुत बुरी तरह से कूटा है। मैंने तो शायद, मुझे याद नहीं है कि रोमन रेंस को इससे पहले कब इतना पिटते हुए देखा है। वहीं आपको बता दूं, जे ऊसो बेवकूफ़ी ही करते हुए दिखाई दी आज के मैच में। एक तरह से बैकअप दे रहे थे वो सेथ रॉलिंस को। अरे भाई सेथ रॉलिंस पे कोई मूव लग रहा है, लग जाने दो, उसके बाद दूसरे प्लेयर को टारगेट करो। लेकिन नहीं, काफ़ी मूव जे ऊसो की वजह से सेथ रॉलिंस पे लगने से बचे। एपिसोड अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।